है तो देश की जनता जनार्दन आपके थोबड़ा को क्यों देखेगी? क्या है आपके थोबड़े में? क्या है? क्या आपने किया है? कौन सा टैलेंट दिखाया है आमिर खान ने? इसका प्रोड्यूसर, इसका डायरेक्टर ने कौन सा टैलेंट दिखाया है? फॉरेस्ट गंप का कॉपी पेस्ट करके लाया है, टैलेंट किया है। चोरी करके पास बचा, उसको कंधे पे बैठा के पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया। क्या पास किया है ये? पीके में आपने देखा ना, एक धर्म को टारगेट किया गया था पत्रकार महोदय, भूला नहीं है, ना भूले हैं, ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे पत्रकार महोदय, याद रखिएगा। छाती ठोक के कहते हैं कि आपको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे कचरे लोग जो हमारे देश को, हमारे जनरेशन को बर्बाद करे। इस देश में आपको घुटन हो रही है तो फिर इस फिल्म का रिलीज क्यों कर रहे हैं इस देश में? मत करो ना, मत करो। हमारे सामने कटोरा लेके मत फिरो आमिर खान। जब इस देश में घुटन हो रही है तुम्हें, तो मत आओ ना इस देश में, मत रहो, चले जाओ। हमारे भावनाओं के साथ खेलोगे और हम चुपचाप टुकुर टुकुर देखेंगे। पहले वाला नहीं है ये हिंदुस्तान, माफ कीजिएगा पत्रकार महोदय, ये हिंदुस्तान है छाती पर चढ़ के सवाल पूछने वाले लोग हैं हम लोग। ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है कि हमारे धर्म के साथ आप जैसा मन करेगा वैसा खेलेंगे और हम टुकुर टुकुर देखेंगे, छाती पर चढ़ के सवाल पूछेंगे। अगर वो हमारे भावनाओं के साथ खेल सकते हैं तो हम भी उनके भावना के साथ झूल सकते हैं। तिवारी भैया, ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया गया है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ट्विटर पे अगर लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार किया जा रहा है तो उन्हीं को हम याद दिला रहे हैं, उन्हीं की औकात याद दिला रहे हैं। और जो इस फिल्म में, आप लोग कलाकार बोलते हैं, हम कलाकार बोलते हैं, जो उस फिल्म में कलाकार हैं, उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं इस देश में रह के, हम उनको एहसास दिला रहे हैं। एग्जाम्पल पेज बाय पेज खोलूंगा, आप बस चुपचाप देखते रहिए। पहली बात, उसमें जो फीमेल कलाकार हैं करीना कपूर खान, उन्होंने क्या कहा था कि जिसको आना है देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो ना। मैंने कहीं इनवाइट आपको नहीं किया है, तो हम भी अपनी बात रख रहे हैं। आप अपनी बात रखा कि आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो नहीं देखो फिल्म। हम अब बोल रहे हैं कि हम आपकी फिल्म को नहीं देखेंगे, तो आप क्या कह रही हैं कि हमें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और जब आपने ये कहा कि जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है मत देखो, उस समय हमें टारगेट नहीं किया गया था, हमें हमारी हैसियत नहीं दिखाई गई थी। और आज कहा जा रहा है कि हम जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। हमें आपको एहसास दिला रहे हैं कि आपने कहा कि जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है देखो, मैं किसी को इनवाइट, आमंत्रण नहीं करती हूं। हम भी ये कह रहे हैं। अब आते हैं आमिर खान की बातें। आमिर खान यही थे जो सत्यमेव जयते, इनका एक प्रोग्राम आया था बहुत सालों पहले, तो इन्होंने रिसर्च किया था शिवलिंग पे कि वहां पे जाके आप 20 रुपया दूध लेके चढ़ाते हो शिवलिंग पे, क्यों करते हो? उस दूध को लेके जाके गरीबों में बांट दो, चाय बना दो, रस खा लो, चाय पी लो, उनको चाय पिला दो, खीर बना लो, कुछ भी बना लो। बहुत सारा रिसर्च किया था, पनीर बना लो, दिमाग दिया था इन्होंने, बहुत रिसर्च किया था शिवलिंग पे इन्होंने। तो अब हमने रिसर्च कर लिया और हमने कहा कि चलो भैया, हम तो शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाना था, हम आपके अकॉर्डिंग हम अब रुक जाते हैं, एग्जाम्पल। और अब हम आपके 300 रुपया लगा कि आपको देखें हम, और आपको देखें इसलिए कि जब आप ये कहते हैं कि इस देश में आपको डर लगता है, आपको इस देश में घुटन महसूस होती है। मेरी बीबी आके मुझे दरवाजा नॉक करके किचन में आके बोलती हैं कि इस देश में मुझे डर लगता है। तो जब आपको इस देश में आपको रिलीज करने डर लग रहा है, तो बेहतर है किसी और मुल्क में जाके आप रिलीज कीजिए जहां आपको आज़ादी मिला है, जहां सुकून है। और सुकून आपके एक ही है, वो है टर्की। वहां जाके रिलीज कीजिए, आपको दिल को ठंडक पहुंचेगी। मतलब बताइए कि इस मुल्क में रह के इतनी उनकी हाई सिक्योरिटी होती है, इतना पैसा है, उसके बाद भी इनकी बीबी आके बोलती है कि इस देश में अजीब सी फीलिंग आ रही है, घुटन महसूस होती है, तो बेहतर है कहीं और कुछ कर ले। क्या चाहते हैं आप? तो चले जाइए किसी देश में, आप ऑप्शन बताइए ना, आप ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात, यही कहते हैं कि इस देश में अजीब सा माहौल बन गया है। कौन सा माहौल बना है इस देश में?
इस देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही माहौल खराब हुआ था, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज हम एहसास दिला रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा को बेहतर है कि आप इस मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में कीजिए, और दिल की बात बता दीजिए आमिर खान आप कि आप कहाँ रिलीज करना चाहते हैं, किस देश में ले जाके जाना चाहते थे, ये भी बता दीजिए ना। इस देश में तो आपको दिक्कत हो रही है, इस देश में आपको रहने में दिक्कत है, तो फिल्म को भी बता दीजिए किस फिल्म में जाके देश में रिलीज करेंगे, वहां पता चल जाएगा आपको। ये एक नैरेटिव इन लोगों ने ऐसे पेश किया है जिसके कारण आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है, पत्रकार महोदय। और जैसे जैसे ये बॉयकॉट का ट्रेंड लगातार ट्रेंड हो रहा है, एक दिन नहीं, आज भी आप ट्विटर उठा के देखिए, उसमें बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। क्यों? इनको एहसास दिलाया जा रहा, तो अब कह रहे हैं ये कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी हमने नहीं कहा था, ये तो हमारा मुल्क है, हम यहीं पे मरेंगे, यहीं पे हम जिएंगे, हमारा ये सब कुछ है। क्यों? आपको 1000 करोड़ रुपया दिख रहा है डूबते हुए, क्योंकि जब जब आपने फिल्म बनाई थी उसमें आपने 500 करोड़ 600 करोड़, आपके चेहरे पे चमक आ जाती थी। 600 करोड़ रुपया आप जब जनता के पॉकेट से निकालते थे, और आज आपका दिख रहा है कि 600 करोड़ रुपया डूब रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ही ये मुल्क है। और आप और एक ट्रेंड देखिए नया, ये कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, आप पहले जाके फिल्में तो देख लीजिए, तब डिसाइड कीजिएगा कि देखना है कि नहीं देखना है। अरे आमिर खान, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6ठी पास लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा हुआ है? 6ठी पास, कि पहले मैं पीवीआर में किसी मल्टीप्लेक्स में जाके पैसा दे दूं, फिल्म देखूंगा, जाके मल्टीप्लेक्स मालिक को कहूं कि भैया मेरा पैसा लौटा दो, ये है क्या? 6ठी पास लिखा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के बाद देश की जनता जनार्दन ने देखा है कि इनमें पाखंड, दोगलापन, ड्रामा और नेपोटिज्म कैसे चरम सीमा पे है। और आज आप कह रहे हैं कि एक बार चले जाओ, देख लो, अब फिर डिसाइड करना। साबुन खरीद रहे हैं क्या? साबुन, सर्फ, शैम्पू खरीद रहे हैं कि खराब है तो लौटा दिए जाके ग्रोसरी की दुकान पे। देश की जनता जनार्दन लगातार जूम करके, रिसर्च करके इनके पाखंड को देख रही है। इनके पाखंड को देखिए। तिवारी भैया, आप लगातार कह रहे हैं कि आमिर खान कह रहे हैं कि आप फिल्म देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए। अभी आमिर खान ने ट्वीट किया है हाल ही में, कहते हैं कि आप मेरी प्लीज़ फिल्म देख लीजिए। लोगों को अगर लगता है कि मैं भारत से प्यार नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ। इस ट्वीट को करके वो क्या जताना चाहते हैं? क्या अपनी गलती से माफ़ी मांग रहे हैं या क्या? देखिए, ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। चर्सी वुड में कितने ऐसे कलाकार हैं जो दोगले हैं, दोगले हैं। वो चाहते हैं खजाना भर लेंगे, फिर से अपनी जात दिखा देंगे, फिर से वही कि मुझे पाकिस्तान के खुशबू में, उनकी हवाओं में अच्छी सुगंध मिलती है, सुकून मिलती है। हमें टर्की में जाके ना एक अजीब सी फीलिंग आती है, मानो जैसे हूर की परियां आके मुझे नहलाती हैं। ये तमाम बातें कहेंगे ये, जैसे खजाना भरा फिर टाटा बाय बाय, आप कौन मैं कौन। जनता को तो ये एड़ियों के ये अपने चप्पलों पे रखते हैं। जैसे खजाना भर गया, उसके बाद तुम कहाँ मैं कहाँ, 4 साल के बाद फिर से याद दिलाएंगे, 4 साल के बाद फिर से हम आपके सामने गिड़गिड़ा लेंगे। आपके तमाम कुकर्म, और ना ही आमिर खान, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके कुकर्म के कारण जनता आपको अलग कर रही है। अब बताइए, एक बात कर रहा हूँ दीपिका का, ये लिपिका पादुकोण, आपके लिए दीपिका होगी, मेरे लिए लिपिका पादुकोण है। इसका पति जो आपके लिए, आप पत्रकार महोदय हैं ना, आप न्यूट्रल हैं, लेकिन मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ। लिपिका पादुकोण मेरे लिए, आपके लिए दीपिका होगी, मेरे लिए लिपिका है। तो लिपिका पादुकोण के पति कह रहे हैं कि मन करेगा तो मैं 1000 लोगों के बीच में कपड़े उतार के लेटूंगा, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब आप 1000 लोगों के बीच में कपड़े उतारेंगे तो आपके जो चटुए पत्रकार हैं, जीभ लटका के जो आपके आसपास में घर में बैठे हुए हैं, वो तो आपको पूरा फोटो खींच खींच के आपको बेचेंगे। एक आम जनता किसी बस स्टैंड पे खाली टी शर्ट खोल के खड़ा हो जाए तो लोग बोले पागल है ये, बाप पागल है ये चर्सी गंजेड़ी कहाँ से आ गया, इसको मारो, इसको भगाओ, इसको भगाओ, ये महिलाओं का अपमान कर रहा है, यहाँ पे कपड़े वपड़े खोल के घूम रहा है, ये मारो, इसको भगाओ। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उसके समर्थन के लिए लाइन लग रहा है। ओ माय गॉड, कितना क्यूट लग रहा है आमिर खान, मतलब रणवीर सिंह। अरे माय गॉड, इतना क्यूट देखा आपने उसके नंगे, अरे वाह,
मतलब कपड़े खोल के दिखा दिया तो क्यूट लग रहा है। और एक कॉमन